समय की बात है। एक शांत गांव में हरे भरे खेतों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली शान से खड़ी थी। इस हवेली के आंगन में ढेर सारी गुलाबों की बेलें फैली हुई थीं, जो वसंत ऋतु में इतनी महकती थीं कि उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और हर राहगीर के दिल को ताजा कर देती थी। यह हवेली सैयद अनवर शाह और उनकी पत्नी बेगम हलीमा की संपत्ति थी, जो अपनी उदारता, नेक दिल और न्यायप्रियता के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। उनका सबसे छोटा बेटा अहमद अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहता था और खेती बाड़ी के साथ साथ हवेली की देखरेख भी करता था। वह अपने माता पिता की छत्रछाया और हवेली के गुलाबों भरे माहौल को अपने जीवन का हिस्सा मानता था। समय अपने पंखों पर उड़ता रहा और सैयद अनवर शाह और बेगम हलीमा दोनों इस दुनिया से चले गए। अहमद पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अकेला रह गया था, लेकिन उसने अपने माता पिता की याद में इस हवेली और जमीनों की देखभाल और भी लगन से जारी रखी। उसने गुलाबों को हमेशा की तरह ताजा और हरा भरा रखा। कुछ समय बाद अहमद की शादी गांव की एक सुलझी हुई और हिम्मत वाली लड़की फातिमा से हुई। फातिमा ने अहमद के दुखों को बांटा और इस सूनी होती हवेली में फिर से रौनक भर दी। समय के साथ उनके दो बच्चे हुए, जिनके ठहाकों से हवेली की खामोशी टूट गई और गुलाबों की खुशबू में बच्चों की शरारतें शामिल हो गईं। हवेली एक बार फिर जीवित हो उठी। अहमद के दो बड़े भाई जो शहर चले गए थे, अपनी शहरी जिंदगी और कारोबार में इतने व्यस्त थे कि उन्हें गांव की खबर ही नहीं रहती थी। कई वर्षों बाद उन्हें शहर में अपने कारोबार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तब उन्हें पैतृक हवेली और जमीन याद आई और उन्होंने सोचा कि इसे बेचकर शायद उनके नुकसान पूरे हो जाएंगे। जब वे गांव पहुंचे और हवेली की हालत देखी तो वे हैरान रह गए। अहमद ने उसे कितनी मोहब्बत और मेहनत से आबाद रखा था और गुलाब आज भी उसी शान से महक रहे थे। उन्होंने अहमद से हवेली और जमीन में अपने हिस्से की मांग शुरू कर दी। अहमद यह सुनकर परेशान हो गया। यह हवेली उसके बचपन की यादगार थी, उसके माता पिता की अमानत थी और उसने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा था। उसने अपने भाइयों को बहुत समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि उनके परिवार का इतिहास और पहचान है, इसे नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन वे धन के लालच में उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मामला गांव के बुजुर्गों और पंचायत तक पहुंचा। पंचायत में सब ने अहमद की मेहनत और हवेली से उसके गहरे लगाव की सराहना की। बुजुर्गों ने भाइयों को समझदारी और नरमी से समझाया कि यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों की आत्मा और दुआएं इसमें बसी हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, इस हवेली के गुलाबों में तुम्हारे माता पिता की दुआएं शामिल हैं। तुम उन्हें पैसों के लिए कैसे बेच सकते हो? भाइयों ने पहले तो सख्ती दिखाई, लेकिन जब उन्होंने हवेली में कुछ दिन बिताए और अहमद के बच्चों को उसी आंगन में खेलते देखा जहां वे खुद खेला करते थे, तो उनके दिल नरम पड़ गए। गुलाबों की महक ने उन्हें अपने माता पिता और खोए हुए बचपन की मोहब्बत का एहसास दिलाया और उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। एक शाम बड़े भाई ने नम आंखों के साथ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अहमद, तुमने इस हवेली को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं समझा, तुमने इसे जीवित रखा है। हम शर्मिंदा हैं कि हम इसे बेचने का इरादा कर बैठे थे। यह हवेली तुम्हारी अमानत है, इसे तुम ही संभालो। हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि हम तुम्हें इस हवेली को और आबाद करने में मदद देंगे। अहमद की आंखें भी कृतज्ञता से नम हो गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके भाइयों के दिल बदल गए हैं। उस दिन हवेली के गुलाब कुछ ज्यादा ही महक रहे थे। उनकी खुशबू में फूलों की महक के साथ साथ रिश्ते की मिठास, भाइयों की मोहब्बत और माता पिता की दुआओं का असर भी शामिल था। आने वाले समय में अहमद और उसके भाइयों ने मिलकर हवेली की देखरेख की। शहर में रहने वाले भाई भी अब अक्सर गांव आते और अपने बच्चों को गुलाबों से भरी इस हवेली की कहानियां सुनाते। यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि वह प्यार, त्याग और पारिवारिक रिश्तों का प्रतीक बन चुकी थी, जो गुलाबों की खुशबू की तरह चारों ओर फैलती रहती थी।